उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सलीम मिश्रा। आई कॉर्डली वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल मैथ एक्सपर्टो। आई होप यू ऑल आर फाइन। यूं तो ये महान भारत भूमि वीरों से खाली नहीं है। यहाँ पे कई महापुरुष आए जिनकी कहानियां युग युगांतर तक हमारे लिए प्रेरणा स्रोत का विषय रहेंगी। उन्हीं में से आज एक महान पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, जिन्हें युग पुरुष की उपाधि दी गई और उन्हीं की जयंती पे राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वामी विवेकानंद जी आज भी आधुनिक युग में सबसे ज्यादा प्रासंगिक क्यों हैं, ये मैं आपको दो कहानियों के माध्यम से बताऊंगा। और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों उन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। उनकी सबसे पहली कहानी है कि जब वो अमेरिका में एक बार नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ बच्चों को देखा जो कि नदी में जो एक्सेल्स थे उस पर निशाना लगा रहे थे, और उन्होंने देखा कि बच्चों का कोई भी निशाना सही लग नहीं रहा था। तब वो बच्चों के निकट गए और उन्होंने बच्चों से कहा कि क्या मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो बच्चों ने उन्हें गन दिया और उन्होंने जब निशाना लगाना शुरू किया एक्सेल्स पे, तो 12 के 12 निशाना एकदम उन्होंने एक्यूरेट लगाया। और ये देखकर बच्चे हैरान रह गए और बच्चों ने उनसे कहा कि आपका निशाना इतना एक्यूरेट कैसे लग रहा है, कि आपने कोई शूटिंग सीख रखी है। तो उन्होंने वहां पर अपने एक विचार बताए। Do one thing at a time, and while doing it, put your own soul into it to the exclusion of all else. जब भी आप कोई कार्य कर रहे हो तो उस कार्य में अपनी पूरी आत्मा को झोंक दो और बाकी सारे कार्य को क्या करो, भूल जाओ। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि पावर ऑफ कंसंट्रेशन का सही एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने पेश किया कि अगर आपकी कंसंट्रेशन एकदम एक्यूरेट है तो आप कैसे भी किसी कार्य को आसानी से कर सकते हो। उनकी दूसरी एक कहानी है कि जब वो जर्मनी के दौरे पे थे, तो वहां पे वो महान जर्मन स्कॉलर और फिलोसफर जैकब ड्यूसन के यहाँ मेहमान थे। और जैकब ड्यूसन के यहाँ जब वो मेहमान थे, तो उन्होंने एक दिन जैकब ड्यूसन के अध्ययन कक्ष में गए और वहां पे एक किताब ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। जब वो किताब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसी बीच जैकब ड्यूसन आए और उनके बगल बैठ गए। और जैकब ड्यूसन ने देखा कि लगातार 1 घंटे तक स्वामी विवेकानंद जी किताब पढ़ते रहे और 1 घंटे तक बिल्कुल उन्होंने इधर उधर नहीं देखा। जब 1 घंटे उन्होंने किताब पूरा खत्म कर दिया, तो उसके बाद किताब बंद कर दिया। तब स्वामी जी जब मुड़े तो उन्होंने जैकब ड्यूसन से पूछा कि आप कब आए। तो जैकब ड्यूसन को लगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है, अगर आपको विश्वास न हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। तो जैकब ड्यूसन ने जब वो किताब ली और उनसे पूछना स्टार्ट किया, तो उन्होंने लाइन बाय लाइन बताना शुरू कर दिया उस किताब के बारे में। और जैकब ड्यूसन हैरान रह गए कि एक भारतीय जर्मन लैंग्वेज में लिखी किताब को इतनी सही तरीके से, और जो किताब पढ़ने में जैकब ड्यूसन को 1 महीने लगे, उसको स्वामी विवेकानंद जी ने चंद मिनटों में कैसे खत्म कर दिया। ये उनकी बौद्धिक ताकत को बताता है। और इन उसके अलावा क्यों राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पे मनाया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड एक कहानी है कि जब वो शिकागो दौरे पे थे, तो समुद्री जहाज में उनकी जमशेदजी टाटा से मुलाकात हुई। और जमशेदजी टाटा से जब उनकी मुलाकात हुई, तो जमशेदजी टाटा के आगे स्वामी जी ने 2 प्रस्ताव रखे कि आप स्टील प्लांट भारत में ही लगाएं और भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लगाएं, जिससे जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिल सके और उनको शिक्षा भी मिल सके। जो शिक्षा के लिए युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, भारतीय युवाओं को, उनको अपने ही देश में साइंस और टेक्नोलॉजी और आधुनिक शिक्षा से जुड़ने का मौका मिल सके। ये बताता है कि युवाओं के प्रति कितना ज्यादा चिंतित थे और राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों उन्हीं के दिन मनाया जाता है। कुछ महान भारतीय की उनके बारे में कुछ कथन थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि अगर आपको भारत को जानना है तो विवेकानंद जी को जानो। महात्मा गांधी ने कहा था कि विवेकानंद जी के विचार पढ़ने के बाद मेरे अंदर हजारों बार ज्यादा देशभक्ति की भावना जगी। और जो आपके आदर्श थे, उनके आदर्श भी स्वामी विवेकानंद जी थे। अब्दुल कलाम ने भी स्वामी विवेकानंद जी की बहुत तारीफ की थी। एक ऐसा पुरुष, स्वामी विवेकानंद जी इस धरती पे एकमात्र पुरुष थे जिन्होंने कहा था कि मुझे मत पूजो, मेरे विचारों को पूजो। जो है, मेरे विचारों को लेकर युवा युवा आगे बढ़े। और आज भी 150 साल पहले उन्होंने आधुनिक युग में युवाओं के सामने क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, आज से 150 साल पहले ही उन्होंने आकलन लगा लिया था। इसीलिए आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद जी सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं। उम्मीद है आप सभी को आज की ये कहानियां पसंद आई होंगी और आप सभी को कुछ स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से सीखने को मिला होगा। तो मैं आज स्वामी जी की जयंती पे ही एक महापुरुष सीरीज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जिस सीरीज के माध्यम से मैं आने वाले जनवरी के हर संडे एक महापुरुष की कहानियां आपको बताऊंगा। आप संडे फंडे के साथ कुछ सीखने को भी नया आपको